बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तकरीबन क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए हैं और आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल में दिया है कि दिखाइए कि A1 A2 डैश 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 AN एक एपी जहां एन को जेल में मारूफ किया गया है और यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं A1 और 2 और फिर दिया है यहाँ पर और हर एक हालत के लिए पहले 15 अरकान का हासिल जमा भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका हासिल जमा मालूम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन को हम सॉल्व करेंगे। तो दिया है यहाँ पर कि एन यनवा रुकन दिया है 3 जमा 4 यन। तो 3 जमा 4 यन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसके जो अरकान हैं इस यनवा रुकन के अरकान हम मालूम करके लेंगे। यानी पहला रुकन A1। अब अगर यन के जगह पर 1 है तो जहाँ पर यन है वहाँ पर 1 लेंगे। तो ये 3 जमा 4 ज़रब यन आ गया तो इसकी जगह पर 1 लेंगे। तो ये होगा 3 और 4 के 4 ये 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम A2 को लेंगे तो 3 जमा 4 ज़रब 2 हो जाएगा और ये 4 दुनिया 8, 8 जमा 3 ये 11 हो जाएगा। उसी तरह से A3 को अगर हम लेंगे तो 3 जमा 4 ज़रब 3, 4 त्रिक 12, 12 जमा 3 15, इसी तरह से ये होता चला जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर हमें जो AP मिलेगा ये 7, 11, 15 डैश 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 डैश। ठीक है। और अरकान की तादाद कितनी है? 15 है। ठीक है। तो हम यहाँ पर 15 होने की वजह से ये 15 मालूम कर सकते हैं। तो ये 15 अगर मालूम करेंगे तो 3 जमा 4 ज़रब यहाँ पर 15 आएगा यानी की मकदार। और देखिए यहाँ पर ये 15 चौक 60, 60 जमा 3 63 हो जाएगा। ठीक है, 63। यानी ये आखिरी जो रुकन होगा 15वां रुकन ये 63 होगा, 63 होगा। ठीक है। अब इसके ज़रिए से हम वैल्यूज़ को ले सकते हैं। A बराबर 7, D बराबर 11 नफी 7 जो कि ये 4 होगा D की वैल्यू। ये आखिरी रुकन जिसको हम AN या फिर यल भी कह सकते हैं ये 63 होगा और अरकान की तादाद n बराबर A 15 होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद A है, n है और आखिरी रुकन है। तो मजमुआ मालूम करने के लिए आखिरी रुकन का ज़ाविता लेंगे n/2 A प्लस यल, इस ज़ाविते को लेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर n की जो वैल्यू है A 15, 15/2 A बराबर हम देख सकते हैं ये 7 है, आखिरी रुकन ये 63 है इज इक्वल टू ये 15/2 ज़रब 63 प्लस 7 ये 70 होगा इज इक्वल टू यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं और ये 35 से कट जाएगा। और अगर हम ज़रब करेंगे 15 ज़रब 35 तो 15 पंचे 75, 7 बाकी रहेगा, 15 तक 45, 45 और 7 ये 52 होगा। ठीक है, 52 होगा। तो यस 15 का मजमुआ जो है 525 होगा। उसी तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम लेंगे। AN बराबर 9 नफी 5 यन है और यहाँ पर भी सेम हम 1 बाय 1 लेंगे। A1 लेंगे 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 में से अगर 5 चला जाएगा तो ये 4 बाकी रहेगा। उसी तरह से अगर हम A2 को मालूम करेंगे तो 9 नफी 5 ज़रब 2 ये 10, 10 में से यानी जमा 9 नफी 10 ये नफी 1 होगा। A3 बराबर 9 नफी 5 ज़रब 3, 5 त्रिक 15, नफी के 15 और जमा 9 ये नफी 6 होगा। उसी तरह से हम 15वां रुकन मालूम करेंगे जो कि 9 नफी 5 ज़रब 15 होगा यानी ये 9 नफी 15 पंचे 75 और 9 नफी 75 ये -66 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें अरकान मिल जाते हैं, उसको अगर हम अच्छी तरह से रीअरेंज करेंगे तो पहला रुकन 4 है, फिर नफी 1, नफी 6, इस तरह से होता हुआ जो 15वां रुकन है
ए नफ़ी 66 होगा। तो इसके अरकान का मजमुआ मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लेंगे ए बराबर 4, डी बराबर नफ़ी 1 नफ़ी 4, ए नफ़ी 5 होगा, और जो आखिरी रुकन है जिसको ए एन या फिर यल भी कहते हैं, ये -66 होगा, और यहाँ पर यन की जो वैल्यू है ये 15 है। तो मजमुआ दरियाफ्त करने का ज़ाबिता लेंगे, यस एन बराबर n/2, और ये ए प्लस यल, इस ज़ाबिते में हमने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं उसको हम लेंगे। n बराबर यहाँ पर 15/2, और ये ए बराबर 4 जमा यल बराबर -66। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15/2, और यहाँ पर ये 4 जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 66, यानी 15/2 ज़रब 4 नफ़ी 66 करेंगे तो ये -62 हो जाएगा। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 त्रिक 6, 2 एके 2, यानी 15 ज़रब नफ़ी 31, और इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी 465। ठीक है, ये 15 अरकान का मजमुआ नफ़ी 465 हो जाएगा। 11th क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि अगर एपी के पहले n अरकान का हासिल जमा 4n नफ़ी n स्क्वायर है, n अरकान का हासिल जमा का मतलब होता है Sn बराबर 4n नफ़ी n स्क्वायर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला रुकन क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि A1 को पूछ रहा है। उसी तरह से S1, यानी पहला रुकन का मतलब होता है S1। ठीक है, इसी को हम S1 भी कहेंगे, S1 पहला रुकन ही होता है। और 2 अरकान का हासिल जमा क्या है, 2 अरकान का हासिल जमा मतलब S2 को मालूम करने के लिए कह रहा है। उसी तरह से दूसरा रुकन क्या है, यानी A2 कितना होगा ये पूछ रहा है। उसी तरह से तीसरा, 10वां और n वां रुकन मालूम करना है। तीसरा का मतलब A3 मालूम करना है, 10वां का मतलब A10 को मालूम करना है, और उसी तरह से n वां का मतलब AN को हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले ये जो n अरकान का मजमुआ दिया गया है हम इसको लेंगे, यानी Sn बराबर 4n नफ़ी n स्क्वायर। अब S1 मालूम करने के लिए या फिर A1 मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, S1 लेंगे। ठीक है, तो n की जगह पर 1 लेने पर ये 4 एके 4 होगा, 4 नफ़ी 1 3 होगा, यानी S1 की जो वैल्यू है 3 होगी, और यही A1 होगा। ठीक है, S1 और A1 ये दोनों मसावी होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हमें मालूम करना है S2 को। S2 को मालूम करने के लिए Sn, यानी n अरकान का मजमुआ जो दिया गया है उसको लेंगे 4n नफ़ी n स्क्वायर। अब ठीक इसके नीचे हम S2 को मालूम करेंगे, तो 4 ज़रब 2 नफ़ी 2 का मुरब्बा, 4 दूनी 8 नफ़ी ये 4 होगा, और 8 नफ़ी 4 4 होगा, यानी 2 अरकान का मजमुआ 4 होगा। और अगर 2 अरकान का मजमुआ 4 होगा तो दूसरा रुकन क्या होगा उसको मालूम करेंगे। 2 अरकान का मजमुआ यानी S2 बराबर A1 प्लस A2 होता है। अब इसको क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें मालूम है S1, S2 और A1, तो A2 का मालूम कर सकते हैं। S2 की वैल्यू 4 है, A1 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने दरियाफ्त की है 3, बराबर नहीं जमा A2, तो A2 बराबर ये 4 नफ़ी 3 होगा, तो A2 बराबर 4 नफ़ी 3 1 होगा। तो A2 की जो वैल्यू है ये 1 है। अब अगले अरकान को मालूम करने के लिए, यानी तीसरा, 10वां और n वां रुकन मालूम करने के लिए 2 अरकान के दरमियान का अगर फ़र्क हमें मालूम होगा तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले फ़र्क को मालूम कर लेंगे, यानी D बराबर, D को हम कैसे मालूम करते हैं, दूसरा रुकन नफ़ी पहला रुकन। तो इसके वैल्यूज़ को हम लेंगे यहाँ पर, A2 जो कि 1 है, A1 3 है, तो फ़र्क क्या हो गया, -2 का हो गया, D बराबर -2 हो गया। अब अगर हमें D मिल गया तो हम A3 को मालूम कर सकते हैं। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लेते हैं, A बराबर
جو کہ A1 ہے اور A1 برابر 3، 2 ضرب D یعنی نفی 2، تو یہ کیا ہو جائے گا 3 نفی 2 دونی 4، A نفی 1 ہوگا، یعنی A3 کی جو ویلیو ہے A-1 ہوگی۔ اسی طرح سے ہمیں اب A10 کو معلوم کرنا ہے، یہاں پر میں لیتا ہوں A10۔ A10 کیا ہوتا ہے؟ A پلس 9D ہوتا ہے، اس کی ویلیوز کو لیں گے، A جو کہ 3 ہے اور 9 انٹو D کی ویلیو -2، تو 3 نفی 9 دونی 18 ہوگا اور 3 نفی 18 یہ نفی 15 ہوگا، یعنی A10 کی جو ویلیو ہے یہ نفی 15 ہوگی۔ اسی طرح سے اب ہمیں آخر میں AN معلوم کرنا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ AN کو معلوم کرنا ہے۔ AN کو معلوم کرنے کے لیے ینواں جو رکن ہے اس کو لیں گے۔ ینواں رکن کا ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ A پلس N-1 انٹو D ہوتا ہے۔ اس ضابطے کو اگر ہم لیں گے اور ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے، A کی ویلیو 3 ہے، N کو ہمیں معلوم کرنا ہے یا پھر ینواں رکن ایسے ہی رکھیں گے، D برابر نفی 2 از اکول ٹو 3 جمع، اس کو ضرب کیجئے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ جمع ضرب نفی نفی ہوگا اور 2 ضرب ین 2 ین، اور یہ نفی ضرب نفی جمع 2 1 2 یعنی جمع 2 ہوگا، اور یہ 3 جمع 2 5 نفی 2 ین، یعنی ینواں رکن جو ہے یہ 5 نفی 2 ین ہوگا۔ کوشچن نمبر 12، پہلے 40 مثبت صحیح اعداد کا حاصل جمع معلوم کیجئے۔ یہاں پر اعداد معلوم کرنے ہیں 40، تو اس کا مطلب ہے کہ ین برابر 40 جو کہ 6 سے تقسیم ہو جائیں، ٹھیک ہے، 6 سے تقسیم ہونے والے اعداد، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، اسی طرح سے آخر میں جو ہوگا یہ 40واں عدد جو کہ 6 سے تقسیم ہونے والے، تو اس لیے ہم ڈائریکٹلی کیا کریں گے، 6 کے پہاڑے میں آنے والے لیں گے، تو 6 کے 6، 6 دونی 12، 6 تریک 18، ڈیش 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 ڈیش، اور 6 کو اگر ہم 40 سے ضرب کریں گے تو 6 چوک 24 اور یہ صفر، یعنی 240 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی تصاعد یہاں پر بنے گا یہ 6 12 18 ڈیش 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 240 کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم یہاں پر اس کے ویلیوز کو لے سکتے ہیں، A برابر 6، D برابر 12 نفی 6، یعنی یہ 6 ہوگا D برابر، اسی طرح سے ین برابر دیا گیا ہے 40، اور آخری رکن یعنی AN یا پھر یل یہ دیا گیا ہے 240، ٹھیک ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس اور ہمیں اس کا مجموعہ معلوم کرنا ہے، تو مجموعہ معلوم کرنے کے لیے اگر آخری رکن دیا گیا ہو تو SN برابر N/2 A پلس یل، اس ضابطے کو لیں گے اور یہاں پر ویلیوز کو ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، از اکول ٹو ین برابر 40/2، A برابر 6 اور یل برابر 240، از اکول ٹو یہاں پر تقسیم کرنے پر یہ 20 ہو جائے گا، 20 ضرب 240 میں جمع 6 کریں گے تو یہ 246 ہوگا، از اکول ٹو 0، 2 چکے 12، 2 چوک 8 1 9، 2 دونی 4، تو 4200 یعنی 6 سے تقسیم پذیر ہونے والے 40 ارکان کا مجموعہ 4920 ہوگا۔ کوشچن نمبر 13 دیکھیے، کہہ رہا ہے 8 کے پہلے 15 اضعاف کا حاصل جمع معلوم کرنا ہے، یعنی ہمیں یہاں پر پہلا، دوسرا، تیسرا، اسی طرح سے کل 15 اضعاف کا حاصل جمع معلوم کرنا ہے جو کہ 8 سے تقسیم ہونے والے ہو۔ اگر 8 سے تقسیم ہونے والے ہوں تو ہم یہاں پر لیں گے 8 1 8، یہ 8 دونی 16، 8 تریک 24 ڈیش 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 ڈیش، اور 8 کو اگر ہم 15 سے ضرب کریں گے تو یہ ہو جائے گا 15 8 120 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں یہاں پر ویلیوز ملتی ہیں، یعنی جو پہلا رکن ہے 8 اور D برابر 16 نفی 8 برابر یہ ہو جائے گا 8، اور ین برابر کل 15 ارکان ہیں، اور آخری رکن یعنی یل برابر 120 ہے، تو اس کا مجموعہ معلوم کرنا ہے، ہم مجموعہ معلوم کر سکتے ہیں جو کہ SN برابر N/2 A پلس یل، اس ضابطے کو لے کر ہم لیں گے اور اس کو سالو بھی کریں گے، تو ین برابر 15/2، A 8 ہے، آخری رکن 120 ہے،
इज इक्वल टू ये 15/2 ज़रब 120 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो ये 128 हो जाएगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, 2 चीके 12, 2 चौक 8, यानी हमें 15 ज़रब 64 करना है। ठीक है, और अगर हम इसे 15 ज़रब 64 करेंगे तो 15 चौक 60, 6 बाकी रहा, 15 छीके 90, 90 और 6 ये 96 हो जाएगा। यानी 8 के अज़ाफ वाले 15 अरकान का मजमुआ 960 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि 0 और 50 के दरमियान तमाम ताक एदाद का हासिल जमा मालूम कीजिए। यानी 0 से लेकर 50 तक के तमाम ताक एदाद, 0 के बाद में आने वाली जो ताक एदाद हैं वो 1 है, 3 है, 5 है, डैश 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 डैश, और 50 एक जुफ्त अदद है, उससे पहले ये 49 होगा। ठीक है, अब इन एदाद का मजमुआ हमें मालूम करना है। तो मजमुआ मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे a बराबर 1, d बराबर 3 नफ़ी 1 जो कि 2 होगा, d बराबर, और यहाँ पर ये आखिरी रुकन यानी an या फिर यल बराबर ये 49 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मजमुआ मालूम करने के लिए इसमें जो मौजूद अरकान की तादाद को हमें मालूम करना होगा, तब जाकर हम इसके मजमुए को दरियाफ्त कर सकते हैं। और अरकान की तादाद को मालूम करने के लिए यनवा रुकन का ज़ाबिता बेहतर होगा, a जमा यन नफ़ी 1 ज़रब d, इस ज़ाबिते को लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। an दिया गया है 49, a बराबर 1 है, n को मालूम करना है, d बराबर 2। ये 49 के जमा 1 नफ़ी 1 करेंगे और यहाँ पर ये n नफ़ी 1 ज़रब 2 हो जाएगा। 49 में से अगर हम 1 नफ़ी करेंगे तो ये 48 होगा। ये जो ज़रब 2 है ये इसका तकसीम 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n-1, यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 24 और ये नफ़ी 1 जमा 1 होगा, इज इक्वल टू n। तो n बराबर 25, यानी कुल जो अरकान होंगे 1 से लेकर 49 तक ये कुल 25 होंगे। ठीक है, अब अरकान की तादाद हमें मिल गई। अब अगर अरकान की तादाद मिल जाती है तो हम आसानी से इसका मजमुआ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यनवा आखिरी रुकन दिया गया है, तो इसलिए हम n/2 a जमा यल इस ज़ाबिते को लेंगे और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n बराबर 25, 25/2, a बराबर 1 और आखिरी रुकन जो है 49, तो इज इक्वल टू ये 25/2 और 49 में 1 मिलाएंगे तो ये 50, और 50 को अगर हम 2 से कट जाएगा तो 25 ज़रब 25 हो जाएगा, और 25 का मुरब्बा हमें मालूम है 625, तो इसलिए यस n यानी अरकान का जो मजमुआ होगा 625 होगा।